तुम देना। तेज हवाओं मैं भी गुरुवर, थाम से तुम लेना। कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। मासाहू 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 दिगंबरा। नमोस्तु गुरुदेव, नमो। बहुत सुंदर मंगलाचरण यहाँ पर श्रुति जी ने प्रस्तुत किया। अब मैं परम श्रद्धेय जन जन के आस्था के केंद्र चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव से नम्र निवेदन करती हूँ कि हमारे जिज्ञासाओं का समाधान कीजिएगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः। रंगीन साड़ी वाले मंच पर नहीं बैठना चाहिए कभी भी, चाहे कितनी प्रतिमा रहो, क्यों उनकी देखा देखी। और सब प्रतिमाधारी हो तो वाइट वस्त्र पहनो, फिर मंच पर बैठो। कितनी प्रतिमाएं? 2 हैं, तो वाइट पहना करो साड़ी। वो अम्मा कैसे पहन के बैठी है, वो पीछे इस टाइप की, क्योंकि देखा देखी और सारी अम्माएं भी मंच पर ही चढ़ जाती हैं। ऐसे श्रावकों में भी जिनकी व्रत हैं, प्रतिमा हैं, तो वो ब्रह्मचारी जैसे वस्त्र में हो तो ऊपर बैठो, वरना अपने नीचे ही अच्छी भले। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो जिनानंद। जय बोलिए महावीर भगवान की। जोर से बोलो। 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान 608 सुनील सागर जी गुरुदेव की। महासाहू महासाहू। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लोहे को कोई दूसरा आसानी से नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे को उसमें पैदा हुआ जंग ही उसे नष्ट कर डालता है। इसी तरह से आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, आत्मा को, चेतना को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन उसमें पैदा हुए विकार ही उसको खत्म कर देते हैं, दुर्गति का पात्र बना देते हैं। इसलिए इंसान हैं, मिटने से बचें, सही रास्ते बढ़ें। मेहनत तो लगती है, पुरुषार्थ के बिना सार्थ नहीं होता। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए, जिंदगी के संकटों को सहन कीजिए, क्योंकि अक्सर कर छाया में उगाए गए पौधे मुरझा जाते हैं। ओम। नमस्ते भगवान। मुकेश जैन प्रतापगढ़ से जिनेंद्र भगवान पर आगे बड़ी बात। अच्छा, ओम। नमस्ते भगवान। मुकेश जैन प्रतापगढ़ से जिनेंद्र भगवान पर व जैन धर्म पर अटूट विश्वास नहीं होता है। विश्वास तो है पर पूर्ण समर्पण नहीं है। अटूट विश्वास को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जैन धर्म को संक्षिप्त में कैसे समझ सकते हैं? जैन धर्म को संक्षिप्त में ऐसे समझो, जीतने वालों का धर्म, और वो भी औरों को नहीं, खुद को जीतने वालों का धर्म। और वो भी खुद को कूटना पीटना नहीं है, अभी तो अपने विकारों को मिटाना है,
राग द्वेष मोह को जीतना है, संकल्प विकल्पों से बचना है, और जो ज्ञायक ज्ञान घन आत्मा में हूँ उसे ही अनुभव करते हुए स्थिर रहना है। जिसने ऐसा कर लिया वो ही सच्चा जैन। अब इतना नहीं करना जम रहा है, तो जिनने ऐसा कर लिया उन्हें जो मानता है उसे भी जैन कह देते हैं। मतलब यह है कि जिन धर्म कट्टरपंथी धर्म नहीं है, जिन धर्म कहता है वस्तु व्यवस्था को समझो, और जो वस्तु व्यवस्था है, तत्व ज्ञान है, जो कुछ जैसा है उसे वैसा देखो, जानो, समझो, और जब तुम्हें समझ में आएगा कि इन अनंत आत्माओं में एक मैं भी आत्मा हूँ, और जैसे बहुत सारे लोग सुखी दुखी हो रहे हैं ऐसे मैं भी हो रहा हूँ, इस सब जंजाल से बचना है तो इन राग द्वेष मोह को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। और जब उसे मिटाने का प्रयास करते हैं और अपने ज्ञान घन स्वभाव पर दृष्टि रखते हैं तो जीव का कल्याण होता है। वही सच्चा जिन धर्म का मार्ग है। फिर अहिंसा, दया, करुणा, प्रेम, प्रीति, ये सारी चीज़ें तो उसमें आपो आप आ जाती हैं। जो व्यक्ति अपने स्वरूप को समझता है, दूसरे जीवों को जीव समझता है, तो फिर वह अन्याय और अभक्ष से तो दूर हो ही जाता है, अनीति से हट ही जाता है। ओम। नमस्ते भगवान। वैशाली जैन जानतला। मेरा भाई पहले रोज अभिषेक करने जाता था, लेकिन अब उसने जाना बंद कर दिया, क्योंकि अब वो ये बोलता है कि अभिषेक पूजन करने से किसी के राग द्वेष कम नहीं होते, खत्म नहीं होते, और जो अभिषेक पूजन नहीं करते उनके भी राग द्वेष कम नहीं होते। सभी के पूरा दिन लड़ाई झगड़ा राग द्वेष लगे रहते। तो अब हम उसे कैसे प्रेरित करें, मार्गदर्शन करें? किसी के खत्म नहीं होते इसके चक्कर में मत पड़ो, खुद के खत्म होते हैं, इस पर ध्यान दो। जब आप अभिषेक करने जा रहे होंगे तो एक आह्लाद अलग रखता होगा, एक खुशी। जब अभिषेक करते होंगे, पाठ पढ़ते होंगे तो एक अच्छापन महसूस होता होगा। फिर धीरे धीरे किसी ने टांग खींच दी, किसी ने डांट दिया, या कभी माहौल गड़बड़ हो गया तो आपका मन खट्टा हो गया। फिर ऐसा लगा कि तो सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, लोग डांटते रहते हैं, तो आपकी रुचि कम हो गई। लेकिन खुद अनुभव करें कि देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में एक सुकून मिलता है, एक अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना ही राग द्वेष का कम होना है। उसमें ही विचार अच्छे होते हैं, विकार मिटते हैं। तो प्रभु जी का अभिषेक नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात ज़रूर है कि जिस मंदिर में झगड़े टंटे लोग करते रहते हैं, या तो उसमें ऐसी बेदी चुन लो जहाँ कोई नहीं जाता हो, या फिर ऐसा मंदिर चुन लो गांव के बाहर हो, कहीं दूर हो, कि अपनी गाड़ी उठाई और अभिषेक करके भक्ति करके आराम से अपने जगह वापस आ गए, घंटे आधे घंटे में। फिर जिनको लड़ना झगड़ना है लड़ो झगड़ो, ना हमको मंदिर में कुछ बनना, ना कोई अधिकारी बनना, हमें भक्ति करना, और वो अपना कहीं भी ढूंढ लो। तो ऐसे अगर आप विवेक से काम करेंगे तो आप जुड़े रहेंगे, भक्ति पूजा का आनंद लेते रहेंगे। ओम। नमस्तुगन। महेश पचौरी पाठशाला से स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंद्रभद्र आचार्य ने आदिनाथ भगवान की स्तुति के 5वें नंबर के श्लोक में कहा है, जिनो जितः शुल्लकवादी शासना। ये शुल्लकवादी किसे कहते हैं? नमस्ते। जिन्हो जित क्षुल्लकवादी शासना। क्षुल्लक का मतलब होता है छोटे। दुनिया में जितने छोटे छोटे मठ संप्रदाय थे, जितनी छोटी छोटी मान्यताओं वाले लोग थे, जितना उल्टा सुल्टा मानने वाले लोग थे, जब ऋषभदेव भगवान को केवल ज्ञान हुआ और उनने धर्म सभा में उपदेश दिया तो सारे के सारे वो वादी कुवादी जीत लिए गए, सब आपकी शरण में आ गए, बिना हराए ही वो हार गए और आपके भक्त बन गए। ऐसा प्रताप होता है कि भगवान जिनेंद्र के जब उपदेश होते हैं तो लोगों की खोटी मान्यताएं भी खत्म हो जाती हैं। इसलिए जिनो जित क्षुल्लकवादी शासना, क्षुल्लकवादी शासनियों को, छोटे छोटे शासनों को जिनने जीत लिया। नमस्तुगन। राकेश जैन मड़ देवरा से, एक परिवार में माँ अजैन है और पिता जैन है, तो उनसे उत्पन्न हुई संतान पूजा, अभिषेक, आहारदान आदि क्रियाएं कर सकती है या नहीं? जैन धर्म है और जैन धर्म में 84 जातियां हैं। अब अग्रवाल खंडेलवाल में भी और जो 84 जातियों में और भी जातियों में ऐसा है
कि कोई परिवार जैन दिगंबर जैन धर्म मान रहे हैं, कोई परिवार कुछ और धर्म मान रहे हैं, लेकिन उनमें आपस में शादी विवाह हो जाते हैं क्योंकि जाति एक है। तो जिनकी जाति एक है, वे माता पिता अलग अलग भी धर्म मान रहे हों तो भी मेरी समझ से वो हो सकता है और उनके बच्चे वगैरह आहार दे सकते हैं। वो खुद भी सही सही मार्ग पर चलें और पड़गाहन करें तो वो भी आहार दे सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। बस एकदम अलग तरह के लोग नहीं होना चाहिए, आचार विचारहीन लोग नहीं होना चाहिए। ओम। नमस्तुगन प्रेरणा शाह। हम कल मोजमाबाद के मंदिर गए, वहाँ 600 वर्ष प्राचीन प्रतिमा के दर्शन किए तो हमारा मन प्रसन्न हो गया। आचार्य श्री तलगढ़ में बड़ी प्रतिमा आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान की है। दूसरे तलगढ़ की प्रतिमा जी के भी नाखून बड़े हुए हैं। तो ये प्रतिमा भगवान जी किस अवस्था की प्रतिमाएं है, एवं अभी तो प्रतिमा और अभी की प्रतिमा और पुरानी प्रतिमा में बहुत फर्क है, किस कारण से? तो मंदिर वाले लेके गए। अच्छा, अभी रुको। हाँ बैठो, देखो आप लोग बिल्कुल सुनो, एकदम बढ़िया प्रश्न करो जिनके हों तो। बोलिए। प्रेरणा शाह मोजमाबाद की नाखून वाली प्रतिमाओं के। अब नाखून वाली प्रतिमा तो देखो ऐसा है कि कला हमेशा से रही है और कलाकारों ने प्रतिमाओं को भी इतने अच्छे रूप से निखारने की कोशिश की कि एक प्रतिमा में और सौंदर्य भी झलके। वास्तव में तीर्थंकरों के नाखून इतने बड़े बड़े हो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी सुंदरता लायक उनके नख भी होते ही हैं, बाल होते ही हैं अरहंत अवस्था में। तो शायद उसका प्रदर्शन करने के लिए नख और बाल वगैरह बड़े कर देते हैं। और वीतराग मुद्रा लेकिन बनी रहना चाहिए। और मोजमाबाद की प्रतिमाएं भी पूज्य हैं और ऐसी और जगह भी हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस उसमें सराखता न झलकने लग जाए, इस बात का ध्यान रहना। ओम। नमस्तुगन रजनीकांत जैन। कर्म महान है या ग्रह महान है? न कर्म महान है न ग्रह महान है। सबसे महान तो अपना आत्मा है। अगर आत्मज्ञान समझ में आ गया, सबसे महान तो वीतराग भगवान है। अगर भगवान समझ में आ गया, परमात्मा और आत्मा समझ में आ गया, तत्व निर्णय हो गया, तो फिर कर्म भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते और ग्रह नक्षत्र भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसे भी ग्रह नक्षत्र तो वो केवल एक इशारा मात्र हैं। बाकी तो कर्मों का उदय बुरा होता है तो बुरा होता है, नहीं तो पूरे नक्षत्र वालों का भी भला हो जाता है। और किसी का प्रश्न है? नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम ऐसा क्या करें कि आपके दर्शन बार बार हों? एक बढ़िया सा फोटो रख लो, आंखें खोलो और बार बार दर्शन कर लो। चलिए बोलो जी। ममता गांधी खड़े हो जाओ, कुछ भी पूछो। हाँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आज तक 63 साल की उम्र में ऐसा चतुर्मास हमने कहीं नहीं देखा। निर्विवाद, सरल और आदर्श। गुरुजी, आपका चरणों की करामात है या हमारे पुण्य की करामात है? नंबर 2, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना समाज के लिए अभिशाप है या वरदान आज की परिस्थिति, आज के परिप्रेक्ष्य में? नंबर 3, औरतों को अभिषेक करते टाइम और आहार देते टाइम अपना ड्रेस का कलर एक रंग का होना चाहिए या रंग बिरंगा होना चाहिए? जिसे हम सफ़ेद कपड़े या पीले कपड़े पहनते हैं महाराज, मालूम पड़ता है ये 16 के कपड़े हैं। अभी अभिषेक करती है और आहार देती तो मालूम नहीं पड़ता ये 16 में है बिना 16 में है। नमोस्तु महाराज जी।
सबसे पहली बात तो श्रावकों का पुण्य होता है और गुरुओं का आशीर्वाद और वीतरागता होती है, तो चातुर्मास तो जंगल में भी आनंद से संपन्न होते हैं। फिर यहाँ तो अनेक गुरु भक्त भी हैं, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, तो यहाँ अच्छे से संपन्न होना कोई नहीं गुरुवर, यहाँ कई पंथ है लेकिन निरपंथ चतुर्मास हुआ, बिना पंथों का कोई पंथ नहीं है, कोई पंथ आड़े नहीं आया। मैं 33 पंथी हूँ महाराज, 20 पंथी भी हूँ और 13 पंथी भी हूँ, सबको मानता हूँ। नमोस्तु। वीतराग शब्द में सब आ गया, वीतरागता जिनके मन में है। हमारा सोलापुर चतुर्मास जब हुआ था तो यहाँ तो ठीक है, वहाँ चतुर्मास के वक्त ही 4 तरह के नारियल चढ़े थे। कितने तरह के नारियल? कुछ 4 कौन से हो गए? हरा, फिर दूसरा ऊपर से तो हरा नहीं लेकिन भीतर से भरा, तीसरा बजने वाला, चौथा गोला। ठीक है, तो हरा और भरा और सूखा तो समझ में आया, लेकिन गोला भी समझ में आया। बाद में हम तो नारियल से ही समझ गए कि समाज कैसा है, और फिर भी पूरे समाज ने सेवा की, चौका लगाया, पड़गाहन किया और रोज प्रवचन फुल। तो ये हमें गुरुजनों को भी चाहिए कि भी अपनी वीतरागता को भी थोड़ा सा सुरक्षित रखें, उसको थोड़ा बड़ा रूप दें। जब तीर्थंकर महावीर स्वामी ध्यान में विराजते थे तो वहाँ पर शेर और गाय भी पानी पी सकते थे, तो यहाँ तो सब श्रावक हैं, उनकी मान्यताएं ही थोड़ी सी अलग हैं। अगर गुरुजन भी ऐसे थोड़े से साफ सुथरे और वीतरागी हो जाएं तो एक घाट पर सारे श्रावकों को बैठने में कोई तकलीफ नहीं है। वो तो राग द्वेष से भरे ही हुए हैं, और मुनिराज भी वैसे ही करने लग जाएं तो उनमें और तुम में अंतर क्या हुआ? तो अनेकांतवाद और वीतराग भाव बहुत बड़ी चीज है। इससे तो नरक के नारकी भी शांत हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, व्यंतर देवता भी समोषण में आकर के शांति से बैठ जाते हैं। यहाँ कोई व्यंतर तो नहीं है। मंत्री हों चाहे राज्यपाल हों, ये तो वो दरबार है मुनियों का कि रोते रोते प्यार की बातें सुनने को मिली तो सारा बुखार डाउन हो गया। एक दो बातें हमने उनको कही कि राजनीति में भी जैसे आप थोड़ी लचक रखते हैं ना, तो वो भी ठीक ही बात है। जब आगे बढ़ने के चांस पूरे हों तो आगे बढ़ो, नहीं तो शांति से धीरे धीरे आगे तरक्की करो। केंद्र में मंत्री रह गए, उप मुख्यमंत्री भी बन गए, और अभी जिंदगी पड़ी है आनंद से प्रदेश अध्यक्ष भी रह गए, और अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। और जब किसी को उत्साहित करो कि तुम्हें तो और भी मौका मिलना है, मुख्यमंत्री बनना है, तो फिर ग्लैड होना स्वाभाविक है। और उसमें भी ऐसा कोई व्यक्ति कहे कि जिनके वचन कहीं फल भी जाते हों, तो फिर तो गुलाब चंद कटारिया को कहा था महाराज जी ने कि तुम बन जाओगे मंत्री, बन गए। फिर ये राजभवन में विधानसभा में गए थे ना हम लोग संघ, तो भी आए गुलाब चंद कटारिया। अब वो तो उनकी शाम चल रही है, वो तो थे ही उपस्थित। तो विधानसभा में हमने भी कहा उनको कि अभी फिक्र मत करो, एक सीढ़ी और चढ़ोगे आप। और ये चांस तो दिख ही रहे थे कि मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं सकते, तो एक सीढ़ी कौन सी हो सकती है। बस उसके 8 दिन बाद उनका फरमान आ गया, और फिर असम गए, फिर असम से पंजाब पहुंच गए, लेकिन राजस्थान के आके भी अभी नहीं आए। तो अब गरज पड़ेगी तो आएंगे हम। अरे बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। तो ऐसे समझो कि ऐसे ही संसार चलता है। अपन को चाहिए कि अपन देखो सभी दुखी हैं, अब किसको श्राप दो, किसको कहो। जैसे आप समझ लीजिए हमारी कोई निंदा कर रहा, हम उसको क्या कहें कि अब तेरा ये बिगड़ जाए, तेरी दुकान बंद हो जाए। ऑलरेडी वो परेशान है, अपनी कसाय से परेशान है, अपने द्वेष से परेशान है, अपनी ईर्ष्या से परेशान है, आपकी प्रभावना से परेशान है, आपके जादू से परेशान है। ऑलरेडी वो परेशान है, तुम और क्या को परेशान करते हो। जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में उसको जीने दो, और भावना करो, उसको एनर्जी दो कि उसका मन भी बदले
और वो भी वीतराग जिन मार्ग पर आगे बढ़े, उस आत्मा का भी कल्याण हो। ओम। नमस्ते गुरुदेव, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका मंगल प्रवेश हमारे महानगर में कब होगा? कौन सी महानगर में? मुंबई महानगर में। अरे मुंबई महानगर से ही तो यहाँ आए। मुंबई नगर में 5 बार प्रवेश हुआ। मुंबई महानगर में 5 से 7 बार प्रवेश हुआ। हाँ, वो तो ऐसा हुआ कि 2010 में गुरु महाराज ने हमको वहाँ भेजा कि जाओ, तो 2010 फिर रिटर्न आए समाधि, फिर मुंबई गए, फिर रिटर्न आए, फिर कुंजबन अंकल की तरफ वापस। वो तो मुंबई टू कुंजबन पैसेंजर लाइन हो गई थी, फिर डायरेक्ट चले गए। नहीं तो वहीं वहीं घूमते रहते। तो अभी तो आने का कोई विचार नहीं है। अच्छा सा कोई महानगर में महामंदिर बनेगा तो फिर विचार करेंगे। आचार्य सत्संग के चरणों में त्रय शुद्धि भक्ति पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चालू। क्विक फास्ट। आचार्य श्री विपुलाचल पर्वत पर वासु पूज्य भगवान को छोड़कर शेष 23 तीर्थंकरों का समोशरण लगा था और सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर 17 बार श्री चंद्र प्रभु भगवान का समोशरण लगा। तो आचार्य श्री यह समझना चाहिए कि वह चतुर्मास एक दिन का लगता है या चतुर्मास होता है, मतलब समोशरण? समोशरण की अपनी हो सकता है कि एक ही दिन के लिए आया हो सकता है 2-4 दिन रहा हो सकता है ज़्यादा दिन रहा हो। वो भवि भागनी बच्ची जोगी बसाए, ये सूत्र इस पर लागू होता है। वहाँ के जीवों की योग्यता और प्रभु के उस समय स्थान पर ठहरने की अपनी योग्यता और लोगों की पात्रता। तो इसमें निश्चय नहीं है कि कितने समय वहाँ रहे होंगे, लेकिन पधारे जरूर। ओम। नमोस्तु भगवान। आचार्य श्री जैन धर्म अनादिकालीन है, फिर इस पर इतने उपसर्ग क्यों हो रहे हैं? और कहते हैं जिन शासन रक्षक देवी देवता होते हैं तो अपने धर्म गुरु तीर्थ की रक्षा क्यों नहीं करते? सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है। यहाँ के लोग बाहर जाके बड़े बड़े दान करते हैं, लेकिन यहीं के लोगों ने यहाँ का पहला कलश क्यों नहीं लिया? बताओ। ठीक, यहाँ के लोग बहुत बाहर जा के चौकी लगाते हैं, लेकिन यहाँ के 1-2 लोग ऐसे भी होंगे जो यहीं चौका नहीं लगा पाए। क्यों नहीं लगा पाए? तो कोई चाहे क्षेत्र हो चाहे लोग हों, लेकिन कुछ अपने अपने नियोग रहते हैं। अब उन देवी देवताओं का संभवतः या तो अपने भोग विलास में बिजी हो, या उन्हें कोई पूजा पत्रा नहीं मिल रही हो तो आपसे दूर हो, या हो सकता है कि जो भी द्रव्य क्षेत्र काल की योग्यता बोलो या उनकी योग्यता बोलो तो संभव है। लेकिन ये पक्का है कि वस्तुनिष्ठ विज्ञान है, अनादि निधन है जिन धर्म है, और उपसर्ग वगैरह तो होते रहते हैं। अब देवी देवता कहीं कहीं अपना थोड़ा सा प्रभाव दिखाते भी हैं। बाकी अपन इंसान होके अपन ही अच्छा प्रभाव दिखाएं, अच्छे ढंग से जिन धर्म की आराधना करें, तो अभी इसका महिमा मंडन होगा, प्रभावना होगी। ओम। आचार्य भगवान के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिकालबाद नमस्तु। महाराज जी, मैं बांसवाड़ा आनंदपुरी से पधारी हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं जब भी आहार करती हूँ तो अधिकतर मेरी अंतराय आती है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? कितनी प्रतिमा है? महाराज जी, प्रतिमा तो नहीं है, लेकिन 30 अंतराय में क्या निकलता है? बाल निकलता है। या बाल का अंतराय मत किया करो। खोपड़ी पर इतने हैं, थाली में एक आध और सही, क्या फर्क पड़ता है? कभी मक्खी आ जाती है, कभी मच्छर गिर जाता है, कुछ ना कुछ होता ही है। तो मक्खी मच्छर आए तो भले कर देना, बाकी नहीं करना। नमस्कार। ओम। श्रावकों को भी करना चाहिए ऐसे व्रती हो तो। बाकी क्या करेंगे आप? अगर उस तरह का वातावरण ऐसा है, घर में सब लोग कंघी करेंगे, तो फिर एक अंतराय का भी उदय किसी किसी का ज़्यादा रहता है कि वो खाने बैठा तब तक मालूम पड़ा कि मिठाई ख़त्म हो गई, जब तक वो खाने बैठा तब तक नमकीन ख़त्म हो गए, तो ऐसा होता है। ओम। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम संसारी जीव हैं और हमें हर पर संसार में रहते हुए अपने शुभ अशुभ और भाव पर कैसे नियंत्रण रखना चाहिए? अम्मा जी, घर में ही रह करके सब हो जाएगा तो महाराज काय को बनेंगे, माता जी काय को बनेंगे? घर में रह के तो इतना ही हो सकता है
कि आप अशुभ को शुभ रूप कन्वर्ट करने के लिए देवशास्त्र गुरु की आराधना करो, स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो। लेकिन अगर ये सब जंजाल और प्रैक्टिकल पाप से बचना है तो वही महाव्रत वाला, देश व्रत वाला मार्ग ही है। तो जितना बन पड़ता है उतना सन्मार्ग पर चलते रहिए। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, जैसे आजकल हर जगह मतलब अभिषेक, शांति धारा, पिछी परिवर्तन, ऐसे सभी धार्मिक कार्यों के लिए बोलियां लगती है और वो बोलियां हज़ारों लाखों में जाती है। तो आम आदमी मतलब जनरली वो नहीं ले सकता, कोई भी आम आदमी वो सिर्फ भाव ला सकता है कि उसको भी ऐसा मतलब पुण्य कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो। उसके भाव के उसको पुण्य ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वो कार्य तो वो नहीं कर पाएगा। और हो सकता है कि जो वो बोली ले रहा हो, कुछ मतलब लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो सिर्फ अपना नाम करने के लिए या दिखावा करने के लिए बोली ले रहे हों। तो ऐसे में एक जो आम आदमी है जो वो नहीं कर सकता, तो फिर मतलब वो क्या करे कि देखिए, ये कॉमन प्रश्न हो गया, लेकिन इसका रास्ता क्या है? हमने इस पर बहुत बार ये कहा कि बोली ना करें, तो फिर कार्यकर्ता पूछते हैं कि निर्णय कैसे करें। तो फिर हमने कहा कि 1 मिनट रख लो। हाँ, हमारे यहाँ कभी भी एक रहता है कि आप सिर्फ 1 मिनट में जो सेट हो जाए, फट 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 फट, उसमें कमाई की बात नहीं है। जिसकी सबसे ज़्यादा भावना होगी वो सामने आ जाएगा। अब कहीं नियम दे करके रखो, तो नियम के लिए हम किसको पूछें, किस ढंग से करें? फिर नियम के लिए पिछी परिवर्तन वाला कि चलो पिछी परिवर्तन तो नियम से हो सकता है, साल में 1 ही बार होना है और वो हमारे ही अधीन है, मुनि संघ के अधीन है। तो कई मुनि संघ पिछी परिवर्तन में नियम वाला फार्म भरवाते हैं, यहाँ भी भरे जाएंगे, है ना? तो तैयार करो, निकालो। और तो उससे ये बाकी रोज रोज अब पास प्रक्षालन, अब चूँकि हम ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा रख लिया जाए कि जिनको कभी मौका ना मिला हो ऐसे लोगों को बुला लिया जाए। लेकिन उसमें ये हो जाएगा कि कुछ लोग और आपस में चढ़ बैठेंगे कि वही थोड़ी है जो नहीं दे सकता, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं भी तो। फिर उसमें क्या होगा कि वो होता ना, अभी निकले कि आम जनता के लिए सरकार ने कहा उनके लिए 1000 फ्लैट्स बनाए, सरपंचों ने अपने बेटों के फार्म भर दिए, ये भी गरीब है, पोता भी गरीब है। तो मतलब बड़ा मुश्किल है। अब चुनाव और निर्णय करना, एक आध को लाभ देना, इसलिए ये ज़रूरी है। लेकिन इसको उल जलूल रूप नहीं दिया जाए। घंटों चल रहा है, बजा बजा के, गा गा के, नाच नाच के बोलियां लग रही हैं, वो गलत सिस्टम। सीधे 1 मिनट में, भाई 1 मिनट का समय है और 60 सेकंड पर जिसका ना आखिरी आया आंकड़ा, बात खत्म। अब जिनको मौका नहीं मिलता उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए कि अभिषेक होने के बाद आप सब भी अभिषेक करेंगे, नाम लिखवाने के बाद आप नाम तो लिखवा दो, न दे पाएँ तो अभी आप पूजा में बैठेंगे। इस टाइप से रास्ते बनाना चाहिए और पूरा समाज मिलजुल के रहना चाहिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। चलो पंच परमेश्वर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मुनि गुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुवर आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर शिक्षण सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपय स्वर्णाचार्य मुन सन्मति सागर जी महाराज की। चलो परम पूज्य चितौड़त पट्टाधीश आचार्य भगवान 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। यह विधि मंगली आरती की जय, पंच पर में पद भज सकली जय। पहली आरती श्री जी निराज, बेदती पाहरे उतारे जी हाजर। दूसरी आरती सीतन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरे। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अतिकारी। छठी 11 प्रतिमा दारे, श्रवक बंदो आनंद धारे। सातवीं आरती श्री जी निवाणी, जानत स्वर्ग मोक्ष सुखदाई। अरे आठवीं आरती पवन स्वामी, कर तपस्या हुए मोक्षगामी। यह
विधि मंगल हारती कीजे पंच परम पद भज सुख बोलो पंच परमेश की भगवान की। हमें तो आरती उतारू रे अंकली के आदि की। जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। हमें तो आरती उतारो रे अंकली के आदि की। जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। बड़े तपस्वी तेरे श्री राजी आदि सागर जी। अरे आदि सागर जी क्या महिमा की गाय आदि सागर की। अरे आदि सागर जी 7 दिन उपवास करे, एक दिन आहार करे, वो भी एक वस्तु ले। मैं तो आरती उतारो रे अंकल के आदि की। जय सूर्य आदि सागर जय जय ओ, जय सूर्य आदि सागर। मुनि महावीर कीर्ति को बनाया पलटा दी। अरे बनाया पलटा दी। जिन्हें 18 भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीष। अरे लिया गुरु से आशीष। परिशह का सहन करे, आत्म का चिंतन करे, मधुमक्खी जब लिपट रही थी। मैं तो आरती उतारो रे महावीर कीर्ति के। जय सूर्य माँ विकृति जय जय ओ, जय सूर्य माँ विकृति जय जय उनके शिष्य ही बने निमित ज्ञानी विमल सागर जी। अरे विमल सागर जी सूरत देखते ही बात ही बताया ऐसे ज्ञानी जी। अरे ऐसे ज्ञानी जी दया के भंडार की ही वसल्य मूर्ति की आरती उतारो रे। मैं तो आरती उतारो रे विमल सागर की। जय सूर्य विमल सागर जय जय ओ, जय सूर्य विमल सागर जय जय हो। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, कुंजने वाली सन्निमति बाबा मेरे बिगड़ी बना दे सारे काम नाम रे। अरे जन जन के प्रिय जन जन के दुलारे आचार्य सन्मति सागर हमारे। जन जन के प्रिय जन जन के दुलारे आचार्य सन्मति सागर हमारे। अरे नित्य आरती करे जना सितारे, नित्य आरती करे जना सितारे आचार्य सन्मति सागर हमारे। जन जन के प्रिय जन जन के दुलारे आचार्य सन्मति सागर हमारे। उनके शिष्य बने ऋषि राज सन्मति सागर जी। अरे सन्मति सागर जी क्या महिमा उनकी गाय तपस्वी साधु की। अरे तपस्वी साधु की अन्य रस का त्याग करे, मठ पछला हार करे, इंद्र विजिता ज्ञानी की। हमें तो आरती उतारो रे सन्मति सागर की। जय सूर्य सन्मति सागर जय जय हो, जय सूर्य सन्मति सागर जय जय हो। गुरुदेव के आने से यह सब कुछ बदल गया, और बच्चा बच्चा देखो सुनील सागर कह गया, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, जय 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 जय
आने से ये सब कुछ बदल गया, स्ट्रांगली ये जादू गुरु का सब कुछ चल गया। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, जय 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 जय। अरे बच गया शर सारी नगरी में, सारी नगरी में आए गुरु वर देखो किशनगढ़ नगरी में, आए गुरुवर देखो किशनगढ़ नगरी में। सुनील सागरी को दे बताया संगपति को, अरे दे बताया संगपति को, जो प्राकृत भाषा में ये रचित है ग्रंथों को, अरे रचित है ग्रंथों को, भक्त में उपदेश देते भव्य का उद्धार करे, मन से रहते उनको आरती उतारो रे, सुनील सागर की जय सूर्य सुनील सागर जय जय हो, जय सूर्य सुनील सागर जय जय हो। परम पूज्य वर्तमान के वर्तमान बीच में 11वीं की चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य शिक्षा सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। सुनील सागर गुरु देव की करो आरती करो आरती, सुनील सागर आचार्य सुनील सागर आचार्य गुरुदेव। बाकी चंद जी के रजत लंगरे, मामुनी के आंखों के तारे, ब्रह्मचार्य बचे पन सिदारे, गुरुवर है यह सबसे न्यारे। जब जान लगाई बसनाई, संकट मिट जाए मनो वांछित फल पाए, रेखाएं बदली जाए, हाथ की करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा। आए चरणों में हमको चरणों की सेवा, जिले में जैनेश्वर दीक्षा लेने, संगति गुर के कर मिलन पे पविर जयंती परिद पावनी, आदि गुरु के वंश पट्टाचार्य बना अरे समाधि गुरु ने बादली करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य को देवा, आए हैं चरणों में हमको चरणों की सेवा। सन्मति के नंदन करते हैं तुमको वंदन, ये सन्मति के नंदन करते हैं तुमको वंदन। तुम आगे आगे चलते पीछे है दुनिया सारी, तारीफ करो क्या इसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। जयकारा गुरुदेव का। गुरुवर जिसी को प्रेम है सच्चा, मिलता उसी को जीवन अच्छा। कहने से पहन गुरु देते रहन त्रय व्रति आत्म रक्षा, जब भी धरयति प्रकट भाषा जानी, मिल बिके ज्ञानी शुद्धात्म के ध्यानी, सबके मन की जाने। शंकाएं मिटा दे हर बात की करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा, आए चरणों में चरणों की सेवा।
मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। हो गुरुदेवा हमें तेरी जरूरत है। हाँ ओ गुरुदेवा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। जय हो जय हो जय हो। खनी रखे करे मन नहीं भरता, गुरुवैरी के मुखी की समय रसता। गुरु कदलिशन गिरता हरिता अरसिला कंचन करिता। जो भी घर आते छुपा में तो पाते हम भी शीश झुकाते खाली हाथ न जाते। खबर भी रखे दिन रात की करो आरती करो आरती। सुनील सागर धर्म दिवाकर विद्या के भंडार। सुनील सागरी धर्म दिवाकर विद्या के भंडार। किशन नगर में गुरु विराजे, किशन नगर में गुरु विराजे। छाया हर्ष अपार कि चौथे पताचार्य महान। कि सारा जगत करे गुणगान कि चौथे पताचार्य महान। कि सारा जगत करे गुणगान। हेलो जल्दी बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। जल्दी से 1 मिनट में जल्दी से सीधा। हो गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा। हो कि आपसे है दुनिया मेरी, कि आपसे है दुनिया मेरी, मेरी तो दुनिया आप हो, मेरी तो दुनिया आप हो। इस भरी दुनिया में मेरा साथी कोई नहीं, जिसको मैं अपना कह सकूं वो प्यारे गुरुवर आप हो। बोलिए वो प्यारे गुरुवर आप हो। मेरी जिंदगी की आरज़ू मेरी तमन्ना आप हो, और मेरे लिए तो गुरु सुनील सागर, गुरु सन्मति सागर आप हो, गुरु सन्मति सागर आप हो। हार गया मैं इस दुनिया से अब तो मुझको थाम ले। हार गया मैं इस दुनिया से अब तो मुझको थाम ले। कहा मुझे इस गुरु भगत ने बाबा का तू नाम ले। हाँ कहा मुझे इस गुरु भगत ने बाबा का तू नाम ले। अपने पराए छोड़ गए सब दिल मेरा ये तोड़ के। हाँ अपने पराए छोड़ गए सब दिल मेरा ये तोड़ के। लेने आजा मेरे बाबा, लेने आजा मेरे बाबा अपने पावन मोड़ पे। हाँ लेने आजा मेरे दादा अपने पावन मोड़ पे। क्या कहना है? हो मैं ना जानू पूजा अर्चन तुझको अपना मान लिया। हाँ मैं ना जानू पूजा अर्चन तुझको अपना मान लिया। तू ही दौलत तू ही शोहरत इतना बाबा जान लिया। हाँ तू ही दौलत तू ही शोहरत इतना बाबा जान लिया। अपना बना लो हम भक्तों को, अपना बना लो हम भक्तों को, दिल से दिल को जोड़ के। अपना बना लो हम भक्तों को, दिल से दिल को जोड़ के। लेने आओ मेरे बाबा अपने पावन मोह,
लेने आओ मेरे बाबा अपने पावन। और किशनगढ़ वालों ने क्या भाग्य कमाया है, ओ किशनगढ़ वालों ने क्या भाग्य कमाया है। मैंने सुनील सागर जी का चौमासा पाया है, गुरु सुनील सागर जी का चौमासा पाया है। गुरु भजनों की गंगा मैं गोद लगाऊंगा, गुरु भजनों की गंगा मैं गोद लगाऊंगा। भक्ति करो ऐसी